परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए, आज के इस दिन के लिए जिसे परमेश्वर ने हम सबके जीवन में दिया। और आज का दिन उसकी बड़ी कृपा, सहनशीलता और धीरज रूपी धन के द्वारा हमने देखा, और इसलिए उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की कहता हूँ। आज फिर एक अवसर उसने दिया। पिछले हफ्ते भर परमेश्वर ने संभाला। हमारी आने जाने से लेकर हर एक बातों में परमेश्वर ने हमारी सहायता किया, हमारी सुधि ली हमारे कामों में। और वैसे ही परमेश्वर ने हर एक बातों में हमारी सहायता किया ताकि आज के इस दिन को देख सके। और इसमें उस जीवित परमेश्वर ने हमारी सहायता ही किया। इसके लिए मैं उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और फिर से उस आज के इस दिन को इसलिए दिखाया ताकि हम उस जीवित परमेश्वर की महिमा करें अपने जीवनों के द्वारा। और इसलिए उस जीवित परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। इससे पहले कि हम आज की आराधना को आरंभ करें, आइए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर से आज के दिन के लिए हम सहायता मांगेंगे, क्योंकि बिना सहायता के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम कुछ भी नहीं हैं बिना परमेश्वर की सहायता के। और इसलिए उस जीवित परमेश्वर की सहायता हम मांगे ताकि हम आज के इस दिन हम उसकी आराधना कर सकें, उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद कर सके, उसकी महिमा कर सके। और इसीलिए उसने हमें तैयार किया है, इसीलिए उसने हमें आज के इस दिन को दिखाया है। और इसलिए उस जीवित परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके चरणों के निकट आता हूँ, ये जानकर कि आप स्वर्ग पर निवास करने वाले परमेश्वर हैं और हम इस पृथ्वी पर। और इसलिए परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि स्वर्ग आपका सिंहासन और पृथ्वी आपके पाँव की चौकी है। और ऐसे परमेश्वर के सम्मुख मैं भी बड़े नम्र और दीन होके आपके चरणों के निकट आता हूँ। हृदय से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए जिसे आपने हम सब के जीवन में दिया। आज का दिन आपने दिखाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता आपके प्रेम के लिए। आपने हमसे प्रेम किया जबकि हम सब इस संसार में भटके हुए थे, अपनी योजना के अनुसार चल रहे थे। आप जीवित परमेश्वर को जानते नहीं थे, परंतु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपने आपके महान प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए, जिसके द्वारा हम जान सकते हैं परमेश्वर पिता कि आप सचमुच प्रेमी परमेश्वर हैं। आप मनुष्यों से प्रेम करते हैं और आप नहीं चाहते कि कोई भी मनुष्य आपसे दूर हो, नष्ट हो, इस संसार को छोड़कर चला जाए। इससे आप प्रसन्न नहीं होते हैं। और इसलिए परमेश्वर पिता आप अपने पवित्र वचन के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं ताकि हम आपके महान प्रेम को हम देख सकें। और इसलिए आपके पवित्र वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, जो हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता हम आप जीवित परमेश्वर को जान पाएं, जो अविनाशी बीज है, सदा ठहरने वाला परमेश्वर का पवित्र वचन है, जिसके द्वारा परमेश्वर पिता आपने हमें नया जन्म दिया है। सत्य के वचन के द्वारा आपने हमें उत्पन्न किया है। और इसलिए परमेश्वर पिता ऐसे पवित्र जीवित सामर्थी वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, जिसके द्वारा परमेश्वर पिता आप हमसे बातचीत करते हैं, जिनके द्वारा परमेश्वर पिता हम आपको जान सकते हैं। और इसलिए
पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ, जो आज भी हमारे पास है, आज भी उपलब्ध है, जिसके द्वारा परमेश्वर पिता हम और भी आपके महान प्रेम को हम देख सकते हैं इस पवित्र वचन के प्रकाश में। और वैसे ही परमेश्वर पिता आपका वचन दर्पण है जिसमें हम अपने भीतर की अवस्था को देख सकते हैं कि हमारी भीतर की दशा कैसी है। और धन्यवाद करते हैं इस पवित्र वचन के लिए, जिसके द्वारा परमेश्वर पिता हम भीतर की बातों को हम ठीक कर सकते हैं, मन की स्थिति को ठीक कर सकते हैं। और इसमें सब बातें बताई गई है और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके पवित्र नाम के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे उस पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार हो सके। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, जो मधुर सा मीठा नाम है जिसे आपने हमारे हृदय में दिया है। और इसलिए इस पवित्र नाम का धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर उठाए हुए दुखों के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु आप मांस और लहू लेकर इस जगत में आ गए ताकि मनुष्यों का उद्धार कर सके, और क्रूस पर चले गए। क्रूस पर जाने से पहले आपको बहुत दुख दिया गया, आपकी ताड़ना हुई, परंतु तो भी आप हर एक बातों में जो आपकी परीक्षा हुई, हर एक बातों में आप निष्पाप निकले। और इसलिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर उठाए हुए दुखों के लिए, कष्टों के लिए। प्रभु यीशु आपके पवित्र रक्त के लिए धन्यवाद करता हूँ, जिसके द्वारा परमेश्वर पिता हम आपके निकट आ सके हैं। अन्यथा हमारे जीवन में ऐसी कोई योग्यता नहीं थी कि हम आपके निकट आ सकें। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु आपके पवित्र रक्त के लिए, जो आज भी हाबिल के रक्त से उत्तम बातें कहता है। आज भी आपका रक्त हमारे पाप अपराधों को धोने में सामर्थ्य है। और इसलिए परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं अपने जीवन को प्रभु यीशु आपके पवित्र रक्त की छिड़काव के बारे में देता हूँ, और भी मेरी सहायता कीजिए आज के दिन में, ताकि आपके पवित्र वचन के अनुसार मेरा जीवन हो। और इसलिए मैं अपने जीवन को आपके सामर्थ्य हाथों में समर्पित करता हूँ। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए, जो हमारा सहायक है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आज के दिन तक आपने हमारी सहायता किया, अगुवाई की, इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, इस जगह के लिए जिसे आपने उपलब्ध कराया। इस जगह के चारों ओर परमेश्वर पिता प्रभु यीशु आपके पवित्र रक्त का बाड़ा हो, और दुष्ट की देखी अनदेखी शक्तियों को प्रभु यीशु के नाम से दूर करते हैं। और आज के दिन परमेश्वर पिता आपकी सहायता को मांगते हैं, ताकि आपकी सहायता के द्वारा आज के दिन आपकी आराधना को कर सकें। और इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित हर एक को, और मैं अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देता हूँ। आपकी सहायता, आपकी अगुवाई को चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, इस इंटरनेट के माध्यम के लिए, इस फेसबुक के माध्यम के लिए, जिसके द्वारा परमेश्वर पिता आज के दिन हम इस सुसमाचार को बता रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं, आपकी महिमा कर रहे हैं। इस माध्यम के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, जिसे आपने उपलब्ध कराया है। और आज के दिन इस माध्यम के द्वारा हमारी सहायता कीजिए, ताकि आपकी महिमा हो सके। और इसलिए परमेश्वर पिता हर एक बातों में आपकी सहायता, आपकी अगुवाई को मांगते हैं। आपकी स्तुति के गीतों को गाने में हमारी सहायता कीजिए। और वैसे ही परमेश्वर पिता आपके पवित्र वचन के द्वारा बोलने में सहायता कीजिए, ताकि हर एक बातों में परमेश्वर पिता आपकी महिमा हो सके। और इसलिए परमेश्वर पिता हर एक बातों को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। आज के दिन इस आराधना को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपकी सहायता, आपकी अगुवाई को चाहते हैं। आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारी आदर, इज्जत, महिमा सब कुछ आपको देते हैं। और ये विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए।
आमीन। अब जबकि समय है परमेश्वर की महिमा करने के लिए, और भाई नरेश को और अवसर है कि वो परमेश्वर की महिमा करें। आइए परमेश्वर की महिमा करें। हाइट बढ़ा दो। नीचे करो उसको ऊपर बस दूर से इसके ऊपर कर देना, ऊपर वो टेढ़ा सा हो जाएगा। हेलो हेलो हेलो, सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं कि उसने अवसर दिया। हल्का सा धन्यवाद। वो अपनी आराधना और उपासना की योग्य हमें समझा है, और इसलिए हम प्रभु का हृदय से धन्यवाद करते हैं। आइए हम अपने आवाज के द्वारा से ऊंचे स्वर से प्रभु की महिमा करेंगे। नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। इस गीत को गा करके 56 नंबर का गीत है, इसे गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन में उल्लाओ हराए, यीशु के पास तुम आओ रे। जीवन में उल्लाओ हराए, यीशु के पास तुम आओ रे। गंदगी ये रानी कब छोड़ो, जिंदगी में अब तुझे छोड़ो रे। गंदगी ये रानी कब छोड़ो, जिंदगी में अब तुझे छोड़ो रे। हालेलुया 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 हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। आंखें ऊपर को लगाओ,
यीशु के पास तुम आओगे। हालेलुया 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 यीशु के बेटे हुए पापों का अंत हुआ है। यीशु के बेटे हुए पापों का अंत हुआ है। खुशियाँ वो बाँट रहा है, प्रेम की धारा बही है। खुशियाँ वो बाँट रहा है, प्रेम की धारा बही है। हालेलुया 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 हरे लगा झंडा मसीह का फहराओगे। हरे लगा झंडा मसीह का फहराओगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु का। आइए और एक गीत गा करके प्रभु की महिमा करेंगे। 204 नंबर का गीत है, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो जिंदा है बदल जाएंगे। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो जिंदा है बदल जाएंगे। पल भर में देखो सब कुछ होने वाला है। पल भर में देखो सब कुछ होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरी दौलत तेरी शौहरत काम आएगी। ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ जाएंगी। तेरी दौलत तेरी शौहरत काम आएगी। ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ जाएंगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। तू कहाँ होगा,
तेरे दिल के सारे गम बदल जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे साथ जाएंगे। तेरे दिल के सारे गम बदल जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे साथ जाएंगे। दुनिया में तू तन्हा ही रह जाने वाला है, दुनिया में तू तन्हा ही रह जाने वाला है। तू जहाँ होगा मैं वहाँ रहूँगा, तू जहाँ होगा मैं वहाँ रहूँगा। आखिरी नसीहा होगा जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नसीहा होगा जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू जहाँ होगा मैं वहाँ रहूँगा। प्रभु की महिमा इसको करेंगे। आइए वचन के भाग में जाएंगे, उसके पहले बयान त्रिवेणी प्रभु की महिमा में एक गीत गाएंगे। हेलो हेलो, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि आज के दिन में हम सब इकट्ठे हुए हैं, और आज के दिन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता का हृदय से कि हम सब आज इकट्ठे हुए प्रभु की सच्ची आराधना उपासना करें और परमेश्वर हम सब की सहायता करे। तो आइए हम प्रभु की महिमा में गीत गाऊंगी और प्रभु मेरी सहायता करेंगे। हेलो
प्रभु ने मुझे जागृत किया कि पिछले हफ्ते जब नरेश भैया बता रहे थे तुम जगत की ज्योति, परमेश्वर ने अगुवाई किया था इस वचन के माध्यम से कि हम जगत की ज्योति है और पृथ्वी के नमक है। अगर नमकीन अगर सही स्वाद न दे तो उसे रौंदा जाएगा। तो हमारे साथ ऐसा ना हो, परमेश्वर हम सबकी सहायता करे कि हम जगत की ज्योति बने और अंधकार में चमके, और परमेश्वर हम सबकी सहायता करे इस वचन के द्वारा। सबको जय मसीह की, प्रभु की महिमा हो, सबको जय मसीह। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का सुंदर गीत गाने के लिए। बहन का धन्यवाद, परमेश्वर ने उसकी सहायता किया। और सचमुच परमेश्वर हमको नमक ही बनाना चाहता है, ठीक है। जैसा प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे कि तुम पहाड़ी उपदेश में 5 अध्याय मत्ती का 5 उसका 13 पद में कि तुम पृथ्वी के नमक हो, और यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरे तले रौंदा जाए। और उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने फिर कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। इससे पहले अपने चेलों को यूहन्ना 8 अध्याय उसका 12 पद में कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ, और जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में नहीं रहेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। पहले प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, फिर उसने चेलों को कहा। और कहने का ये अर्थ बताना ये चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमको नमक बनाना चाहते हैं। नमक बनाना चाहते हैं मतलब नमकीन स्वभाव। नमक बोलता नहीं है, ठीक है कि नहीं। नमक बोलता नहीं है, उसका गुण उसके अंदर से प्रकट होता है, जिससे हम जान सकते हैं कि ये नमक है और ये नमकीन है। वैसे ही वो परमेश्वर हमारे जीवन में हमको नमक बनाना चाहता है, ताकि हमारे जीवन से नमकीन स्वभाव, मेल मिलाप का गुण वो हमारे जीवन से प्रकट हो। लोग जाने कि परमेश्वर को आज तक किसी ने नहीं देखा, और परमेश्वर को किसने प्रकट किया? प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया। इकलौता पुत्र जो उसकी गोद में उसने उसको प्रकट किया है। और वो प्रभु यीशु मसीह अब चाहते हैं, वो परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा उस परमेश्वर के गुणों का, उसका स्वाद का हमारे जीवन से प्रकट हो। और ये सुंदर गीत के लिए धन्यवाद करते हैं। और सचमुच में वो परमेश्वर हमसे यही चाहता है, ताकि हमारे जीवन से वो परमेश्वर के गुण, वो प्रेम, आनंद, क्षमा, शांति आज लोग नहीं जानते हैं, परंतु उसके गुणों को हमारे जीवन से परमेश्वर प्रकट करना चाहते हैं। और इसलिए हमको नमक बनाना चाहते हैं, हमको जगत की ज्योति बनाना चाहते हैं। और इसलिए परमेश्वर इस सुंदर गीतों के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। आइए आज के दिन में हम एक वचन से देखेंगे जो पाया जाता है दूसरा इतिहास की दूसरी पत्री उसका 32 अध्याय और उसका 24 पद से 26 पद तक, जिसमें इस प्रकार से लिखा है। भाई नरेश पढ़ने में, परमेश्वर के वचन को पढ़ने में सहायता करें। दूसरा इतिहास 32वां अध्याय उसके 24वें पद से 26 पद। हाँ। उन दिनों हिजकिया ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब उसने यहोवा से प्रार्थना की और उसने उससे बातें करके उसके लिए एक चिन्ह दिया, परंतु हिजकिया ने उस उपकार का बदला न दिया, क्योंकि उसका मन फूल उठा था। इस कारण उसका कोप उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का।
तब हिजकिया यरूशलेम के निवासियों समेत अपने मन के फूलने के कारण दीन हो गया, इसलिए यहोवा का क्रोध उन पर हिजकिया के दिनों में न भड़का। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के इस वचन के लिए। आइए परमेश्वर से सहायता मांगेंगे इस वचन के लिए। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूँ। अब तक आपने हमारी सहायता किया, इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं जो पढ़ा गया है। हाँ परमेश्वर पिता, इसमें हमारी सहायता कीजिए, खासकर मेरी सहायता कीजिए, ताकि आपके पवित्र वचन को बोल सकूं। और इसलिए परमेश्वर पिता, मैं अपने आप को, अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप देता हूं। अब तक आपने सहायता किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। जिस प्रकार से यहाँ पर वचन को पढ़ा गया, उसके ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है कि हिजकिय्याह का रोग और घमंड। परमेश्वर ने हिजकिय्याह, ये यहूदा देश का राजा था, और परमेश्वर ने इसकी अद्भुत रीति से सहायता किया था। शत्रुओं पर जय दिया था, अश्शूर की सेना पर जय दिया था, जो यहूदा का राजा था, और ये लोग, अश्शूर के लोग, इस पर कब्जा करना चाहते थे, धमकी दे रहे थे। और परमेश्वर ने इसकी अद्भुत रीति से सहायता किया था, क्योंकि ये पूरा परमेश्वर पर डिपेंड था, परमेश्वर पर भरोसा किया करता था। परंतु यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, जैसा 25 पद में हमने पढ़ा कि उसने उपकार का बदला ना दिया। मतलब परमेश्वर ने जो सामर्थ्य के काम उसके जीवन में परमेश्वर ने किया था, परंतु उसने उसके उपकार का बदला नहीं दिया, और इस कारण उसका मन फूल उठा था। बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इसकी सहायता किया था। ये रोगी भी हो गया था, और बीमारी में इसको परमेश्वर ने इसको चंगाई दिया था। इसकी आयु को 15 वर्ष और बढ़ा दिया था, और एक चिन्ह भी दिया था। इन सब बातों के बावजूद ये परमेश्वर का उपकार जिस रीति से करना चाहिए उस रीति से नहीं किया, परमेश्वर को भूल गया। और इन सब कारणों को हम देखेंगे। आज सचमुच में परमेश्वर हर एक मनुष्य के जीवन में उपकार करता है, प्रतिदिन जीवन में उपकार करता है, हर एक मनुष्यों के जीवन में। जैसा हम पढ़ते हैं भजन संहिता 139 अध्याय उसका 17 पद में कि परमेश्वर मनुष्यों के जीवन में अनगिनत, जिसको कोई गिन नहीं सकता, बालू के किनकों की नाई की तरह, जैसा परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा है 139 अध्याय उसका 17 पद। मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं। हाँ। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। हाँ। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। देखिए, परमेश्वर का जन राजा दाऊद परमेश्वर के उपकारों का बखान कर रहा था कि वो परमेश्वर मेरे जीवन में कितने उपकार किए हैं, उसको मैं गिन नहीं सकता। यदि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में देखें तो सचमुच में वो परमेश्वर हमारे जीवन में भी अनगिनत उपकार करता है। जैसा यशायाह 1 अध्याय उसका 2 पद से यदि हम आगे देखें तो वहाँ पर यशायाह नबी परमेश्वर के द्वारा यशायाह नबी कह रहा था कि हे स्वर्ग कान लगा, हे स्वर्ग सुन, हाँ, और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, हाँ, और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। और आगे, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता। हाँ, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हाँ, देखिए किस प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन में अनगिनत उपकारों को करता है। जैसा यहाँ पर यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर कह रहा है कि मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया। देखिए, बाल बच्चों का
पालन पोषण करने वाला वो परमेश्वर है। वो माता के गर्भ से ही पालन पोषण करता है और संभालता है और बढ़ाता भी है। आज मनुष्य कहते हैं कि हम लोग अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, लेकिन नहीं, बच्चों का पालन पोषण परमेश्वर करता है और उसको बढ़ाता भी है, उसकी आवश्यकताओं को वो पूरा करता है। और इस प्रकार से यदि हम अपने जीवन को देखें, जैसा राजा दाऊद जैसा यहाँ पर कह रहा था, हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। मतलब उसके उपकार, परमेश्वर के उपकार, परमेश्वर के विचार प्रति भोर को नहीं होती है। उसकी करुणा जो है प्रति भोर को हमको प्रति भोर को हमको जीवन देता है, हमको सांस देता है, ताकि हम आज के दिन को देख सके, आज के दिन हम चल फिर सके, आज के दिन हम काम कर सके, आज के दिन हम परमेश्वर की महिमा कर सके। इस प्रकार से यदि हम देखें तो उसके उपकारों को गिन नहीं सकते और सचमुच में उसकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। और यदि मैं उसको गिनता तो बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। एक मुट्ठी बालू को या रेत के एक ढेर को गिन सकते हैं क्या? वैसे ही यदि समुद्र के ढेर में जो बालू है उसको हम गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। ऐसा उपकार वो परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, बचपन से लेकर आज के दिन तक। और सचमुच में उसके उपकारों का बदला हमको देना चाहिए। परंतु हम यहाँ हिजकिय्याह राजा के पुस्तक में, ये दूसरा इतिहास की पुस्तक में, जब हिजकिय्याह राजा के उसको परमेश्वर ने कैसा अद्भुत रीति से युद्ध में शत्रुओं पर जय दिलाया, बीमारी में चंगाई दिलाया, रोगों से उसकी आयु को 15 वर्ष बढ़ा दिया और चिन्ह प्रकट किया। ऐसा चिन्ह प्रकट किया कि जो आहाज घड़ी थी, देखिए ये यशायाह 39 अध्याय 38 अध्याय उसका 8 पद को पढ़िए तो। और यहोवा की ओर से इस बात का तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि धूप की छाया जो आहाज की धूप घड़ी में ढल गई है, मैं 10 अंश पीछे की ओर लौटा दूंगा। हाँ। अतः वह छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी लौट गई। देखिए, परमेश्वर ने उसके जीवन में एक चिन्ह भी प्रकट किया था। ऐसा चिन्ह हम लोग सब जानते हैं कि सूर्य जो है पूर्व दिशा से उदय होता है, ठीक है, पूर्व दिशा से उदय होता है और पश्चिम दिशा में ढलता है। परंतु परमेश्वर ने उस छाया को, आहाज की धूप घड़ी, उसकी छाया को 10 अंश पीछे की ओर ले गया। अर्थात परमेश्वर ने सूरज को रोक दिया था। ये हिजकिय्याह राजा जो था, जब वो दीन हुआ, जब ये रोगी हुआ और परमेश्वर से जब प्रार्थना किया, और तब फिर परमेश्वर ने ये अद्भुत चिन्ह उसके जीवन के द्वारा प्रकट किया। आहाज की घड़ी, आहाज कौन था? ये हिजकिय्याह का पिता था, जो पूरी रीति से दुष्ट था और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ये भी राजा था, यहूदा का राजा था, लेकिन ये किसी रीति से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया, परंतु परमेश्वर के विपरीत चला। ये आहाज की धूप घड़ी, मतलब देखिए, परमेश्वर ने जो आहाज जो था, यहोवा की दृष्टि में बुरा व्यक्ति था। और सचमुच में परमेश्वर, देखिए, ये आहाज की धूप घड़ी, मतलब यदि हम अपने जीवन को देखें, सचमुच में यदि हम अपने जीवन को भी देखें, तो ये जो हमारा जो निकम्मा चाल चलन आ रहा है, ठीक है कि नहीं, जैसा पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 18 पद में लिखा हुआ है कि हमारा जो निकम्मा चाल चलन जो चला आ रहा है, ये बाप दादाओं से चला आ रहा है।
इसका छुटकारा सोना चांदी या नाशवान या बहुमूल्य वस्तुओं के द्वारा नहीं, नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य और निर्दोष निष्कलंक रक्त के द्वारा हुआ है। देखिए ये निकम्मा चाल चलन। और सचमुच में परमेश्वर ने उनके जो बाप दादाओं का जो रोग उसके जीवन में जो लगा हुआ था, उससे उसने उसको क्या कर दिया, छुटकारा दे दिया। और ये सचमुच सही बात है कि परमेश्वर जो है हमारे बाप दादाओं का जो निकम्मा जो चाल चलन जो हमारे रक्त में, जो हमारे लहू में जो बह रहा है, परमेश्वर उससे छुटकारा देता है। यिर्मयाह 16 अध्याय उसका 19 पद को पढ़िए तो। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसका 19 पद। हे यहोवा, हाँ, हे मेरे बल और दृढ़ गढ़, हाँ। संकट के समय मेरे शरण स्थान, जाति जाति के लोग पृथ्वी के चारों ओर से तेरे पास आकर कहेंगे, निश्चय हमारे पुरखा झूठी, व्यर्थ और निष्फल वस्तुओं को अपनाते आए हैं। क्या मनुष्य ईश्वरों को बनाए? नहीं, वे ईश्वर नहीं हो सकते। देखिए यिर्मयाह नबी प्रार्थना कर रहा था कि हमारे पुरखाएं जो थे झूठी, व्यर्थ और निष्फल वस्तुओं को अपनाते आए हैं। क्या वो मनुष्य ईश्वर हो सकता है क्या? नहीं, वो मनुष्य ईश्वर नहीं हो सकता। और इसलिए देखिए इतना उपकार उसके जीवन में परमेश्वर ने किया, और सचमुच में परमेश्वर ने उसको सामर्थी बनाया था। कैसे सामर्थी बनाया था, थोड़ा सा हम हिजकिय्याह राजा के विषय में देखेंगे। और सचमुच में जब हम हिजकिय्याह राजा को परमेश्वर ने कैसा अद्भुत सहायता किया था, ये 32 अध्याय को ही थोड़ा सा देखेंगे। और तब फिर यदि जो सामर्थ परमेश्वर ने हिजकिय्याह राजा के जीवन में किया, परंतु उसके उपकारों का बदला उसे परमेश्वर को नहीं दिया। तो यहाँ पर युद्ध में परमेश्वर ने उसको विजय बनाया था। 32 अध्याय उसका पहला पद को पढ़िए तो। इन बातों और ऐसे प्रबंध के बाद अशूर के राजा सन्हेरीब ने आकर यहूदा में प्रवेश कर और गढ़ वाले नगरों के विरुद्ध डेरे डालकर उनको अपने लाभ के लिए लेना चाहा। यह देखकर कि सन्हेरीब निकट आया है और यरूशलेम से लड़ने की इच्छा करता है, हिजकिय्याह ने अपने हाकिमों और वीरों के साथ यह सम्मति की कि नगर के बाहर के सोतों को पटवा दें, और उन्होंने उसकी सहायता की। हाँ, देखिए जब हिजकिय्याह राजा और उसकी प्रजा के लोगों को ये पता चला कि अश्शूर के राजा सन्हेरीब ने यहूदा में प्रवेश कर दिया है और गढ़ वाले नगर में डेरे डालकर अपने लाभ के लिए लेना चाहा, और जब ये निकट आया और तब फिर ये आकर क्या करने लगा, इस यहूदा के नगर में जो हिजकिय्याह राजा जहाँ रहता था, जहाँ परमेश्वर के लोग रहते थे, वहाँ पर आकर ये अशूर का राजा उसको लाभ के लिए लेना चाहा। और तब फिर आकर वो अपने कर्मचारियों के द्वारा, देखिए सबसे पहले तो वो वहाँ पर आया, निकट आया और अपना कब्जा जमाना चाहा उस नगर में, और अपने कर्मचारियों को देखिए क्या आदेश दिया। सन्हेरीब ने क्या आदेश दिया, उसका 9 पद को पढ़िए तो। इसके बाद अशूर का राजा सन्हेरीब, जो सारी सेना समेत लाकीश के सामने पड़ा था, उसने अपने कर्मचारियों को यरूशलेम में यहूदा के राजा हिजकिय्याह और उन सब यहूदियों से जो यरूशलेम में थे यूँ कहने के लिए भेजा, अशूर का राजा सन्हेरीब कहता है कि तुम्हें किसका भरोसा है जिससे कि तुम घिरे हुए यरूशलेम में बैठे हो? क्या हिजकिय्याह तुमसे यह कहकर कि हमारा परमेश्वर यहोवा हमको अशूर के राजा के पंजे से बचाएगा, तुम्हें नहीं भरमाता है कि तुमको भूखों प्यासों मारे? हाँ, देखिए अपने कर्मचारियों के द्वारा यहूदा के राजा और उस जगह के प्रजा के लोगों को ये धमकाने लगा, क्या तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हमको अश्शूर के राजा के पंजों से बचा पाएगा? ऐसा करके धमकाने लग गया।
और सबसे पहले तो अपने कर्मचारियों के द्वारा, फिर इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे हम लोग, कुछ कुछ बातों को देखेंगे। उसी का 17 पद को पढ़िए तो। फिर उसने ऐसा एक पत्र भेजा जिसमें इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की निंदा की हाँ। ये बातें लिखी थी, जैसे देश देश की जातियों के देवताओं ने अपनी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचाया, वैसे ही हिजकिय्याह का देवता भी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। दूसरी बार उसने पत्र लिखा और अपने कर्मचारियों को ये निर्देश दिया कि ये बातों को कहो, जैसे देश देश की जातियों को देवताओं ने अपनी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचाया, क्या तुम्हारा परमेश्वर उसको मेरे हाथों से बचा सकता है? ऐसा करके उसने पत्र लिखा और उस पत्र को पढ़वाया। और फिर उसी का 18 पद में यहाँ ऊंचे शब्द से, और उन्होंने ऊंचे शब्द से उन यरूशलेमियों को जो शहर पनाह पर बैठे थे यहूदी बोली में पुकारा कि उनको डरा कर घबराहट में डाल दें, जिससे नगर को ले लें। और एक पद, उन्होंने यरूशलेम के परमेश्वर की ऐसी चर्चा की कि मानो वह पृथ्वी के देश देश के लोगों के देवताओं के बराबर हो, जो मनुष्यों के बनाए हुए। हाँ देखिए, वो ऐसी चर्चा करने लग गया कि हमारा परमेश्वर जो है मनुष्यों का बनाया हुआ है। और इस प्रकार से उसने यहूदा के लोगों के अंदर डर डलवा दिया, डर पैदा हो गया। परंतु हिजकिय्याह उस समय जब वो सामर्थी था, परमेश्वर पर पूरा पूरा वो विश्वास करता था, उसने क्या किया? सबसे पहले तो उसने अपने हाकिमों और वीरों के साथ ये सहमति की, जो सोता जो बहता था उसको पटवा दिया। दूसरा उसने ये काम किया, उसी का 5 पद को पढ़िए तो। फिर हिजकिय्याह ने हियाव बांधकर शहरपनाह जहाँ कहीं टूटी थी वहाँ वहाँ उसको बनवाया और उसे गुम्मटों के बराबर ऊंचा किया। हाँ। और बाहर एक और शहरपनाह बनवाई। देखिए, और दाऊदपुर में मिल्लों को दृढ़ हाँ। किया। हिजकिय्याह ऐसी धमकियों के बाद भी वो परमेश्वर के शहर पनाह को बनाने से नहीं रुका। शहर पनाह मतलब किसी जो नगर है उसकी चारों ओर सुरक्षा के लिए एक शहर पनाह बनाई जाती है, दीवार। जिससे दीवार बनाई जाती है, जिससे शत्रु उसमें प्रवेश ना कर सके। और जब उसने देखा कि शहर पनाह टूटी हुई है तो उसने सबसे पहले शहर पनाह को बनाया। वो शहर पनाह क्या है? यशायाह 60 अध्याय उसका 18 पद यदि हम देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि वो शहर पनाह क्या है? तेरे देश में फिर कभी उपद्रव और तेरी सीमाओं के भीतर उत्पात या अंधेर की चर्चा न सुनाई पड़ेगी। हाँ, परंतु तू अपनी शहर पनाह का नाम उद्धार और अपने फाटकों का नाम यश रखेगी। देखिए, परमेश्वर ने सीमाएं बांधी है, ठीक है कि नहीं? मतलब हर एक जगह की एक सीमा है। शहर पनाह जैसा यहाँ पर पढ़े, तू अपनी शहर पनाह का नाम क्या रखेगा? उद्धार। और सचमुच परमेश्वर ने इसकी सहायता किया। लोगों ने इसके साथ मिलकर शहर पनाह को बनाया, उसकी सीमाओं का सीमांकन किया। और सचमुच परमेश्वर की ये सुंदर आशीष है। आशीषों को देता है ना परमेश्वर। जब ऐसा कार्य जब मनुष्य करते हैं तो परमेश्वर की सुंदर सुंदर प्रतिज्ञाओं को हम देखते हैं। भजन संहिता 147 अध्याय उसका 14 पद में लिखा है कि वो तेरी सीमा में शांति देता है और तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। देखिए, शहर पनाह को हिजकिय्याह राजा ने बनाया और दूसरा तीसरा काम ये किया, उसी का 7 पद को पढ़िए तो। हियाव बांधो और दृढ़ हो। हाँ। तुम न तो अशूर के राजा से डरो और न उसके संग की सारी भीड़ से। हाँ। और न तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वह उसके संगियों से बड़ा है। देखिए, उसने एक और अच्छा काम ये किया कि अपनी प्रजा को के हिवाब को उसने बढ़ाया। ऐसे समय में जब कोई
जिस प्रकार से ये धमकियों को हम देख रहे हैं, इसका तो पूरा धमकियों को नहीं पढ़े हैं, कुछ कुछ धमकियों को पढ़े हैं। और जब इस प्रकार से कोई धमकी किसी दूसरा राजा, जो बड़ा राजा यदि इस प्रकार से धमकी देने लगे तो लोगों का मन जो होता है वो कच्चा हो जाता है, लोग डरने लग जाते हैं। परंतु इसने एक अच्छा काम ये किया, ऐसे समय में लोगों के युवा को बंधा दिया, मतलब लोगों का साहस को टूटने नहीं दिया। नहीं तो बहुतों का साहस क्या हो जाता है, टूट जाता है ऐसे समय में। और सचमुच में वो ऐसे समय में वो परमेश्वर से पुकारा होगा, जैसा राजा दाऊद पुकारा करता था कि जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर मेरे युवा को बढ़ा दिया। देखिए वो परमेश्वर वो जानता था कि सहायता हमको किससे मिल सकती है, उस जीवित परमेश्वर से ही हमको सहायता मिल सकती है। और इसलिए उसने खुद अपने लिए प्रार्थना किया होगा और तब लोगों के युवा को उसने बढ़ाया होगा। और ये कहकर उसने उनके युवाओं को बढ़ाया, ना तो अश्शूर के राजा से डरो, ना उनके संग की सारी भीड़ से, क्यों और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वो उसके संगियों से भी बड़ा है। उनका सहारा तो मनुष्य है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने के लिए परमेश्वर यहोवा है। और इस प्रकार से उसने लोगों का जो है ये सब सुन के ये लोग भरोसा किया, लोग उस पर भरोसा करने लगे। देखिए आज किसी मनुष्य पर लेकिन भरोसा नहीं है, परंतु हिजकिया के लोग, उसकी प्रजा के लोग हिजकिया के बातों पर पूरा भरोसा किया, क्योंकि हिजकिया का भरोसा जो था वो परमेश्वर पर था, परमेश्वर पर उसने पूरा भरोसा किया। और इस कारण उसकी प्रजा भी उसकी बातों पर और उस जीवित परमेश्वर पर भरोसा किया। और सचमुच में वो परमेश्वर हमारा सामर्थी परमेश्वर है, जैसा भजन संहिता 28 अध्याय उसका 7 पद में लिखा हुआ है। उसको पढ़िए तो। हाँ 28 का 7 पद। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, और इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गा कर उसका धन्यवाद करूंगा। देखिए राजा दाऊद कह रहा था यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, मेरी ढाल है। उस पर भरोसा करने पर देखिए, उस पर यदि किसी का भरोसा हो जाए तो उसका मन क्या हो जाता है, उसका मन को सहायता मिलती है। उसके सबसे पहले तो उसके मन को सहायता मिलती है। और सचमुच में यदि हमारे मन को परमेश्वर यदि हमारे मन को सहायता करे तो सचमुच परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन से अद्भुत कार्य हो जाते हैं। और वैसा ही हुआ यहाँ पर। और जब इस प्रकार जब उसने देखा कि वो यहोवा परमेश्वर की वो सनेरीब जो दुष्ट राजा था, अश्शूर का राजा था, वो उसने जब परमेश्वर की निंदा की, और तब उसी का 20 पद को पढ़िए तो। तब इन घटनाओं के कारण राजा हिजकिया और आमोस के पुत्र यशाया नबी दोनों ने प्रार्थना की, हाँ। और स्वर्ग की ओर दुहाई दी। हाँ। तब यहोवा ने एक दूत भेज दिया जिसने अश्शूर के राजा की छावनी में सब शूरवीरों, प्रधानों और सेनापतियों को नष्ट किया। अतः वह लज्जित होकर अपने देश को लौट गया। देखिए ऐसे समय में परमेश्वर पर पूरा विश्वास किया और अपनी प्रजा को भी परमेश्वर पर विश्वास करने को कहा। और इस प्रकार से यहाँ पर यशाया नबी और ये दोनों मिलकर क्या किए, प्रार्थना किए। ऐसे समय में जब शत्रु नगर में आए थे और नगर को कब्जा करना चाह रहे थे, धमकी देना चाह रहे थे, ऐसे समय में ये दोनों स्वर्ग के परमेश्वर की और दुहाई दिए। और तब फिर देखिए परमेश्वर ने इनकी दुहाई को सुन लिया
और परमेश्वर का एक दूत, देखिए, एक दूत आकर अश्शूर के राजा की छावनी के सब शूरवीरों, प्रधानों और सेनापति को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। परमेश्वर का एक दूत। और सचमुच में यदि हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे तो एक दूत ने निकलकर अश्शूर की छावनी के 1,85,000 लोगों को एक ही रात में मार दिया। देखिए, और इस प्रकार से परमेश्वर ने अश्शूर के राजा में जय दिलवा दी हिजकिय्याह के द्वारा। ऐसा परमेश्वर ने उसके जीवन से किया। परंतु हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला नहीं दिया, क्योंकि उसका मन फूल उठा था। देखिए, जब परमेश्वर सामर्थी बना देता है ना, परमेश्वर बल दे देता है, परमेश्वर बहुत धन संपत्ति मनुष्यों को दे देता है। और यहाँ पर यह भी लिखा है, इसी का 23 पद को पढ़िए तो। तब बहुत से लोग यरूशलेम को यहोवा के लिए भेंट और यहूदा के राजा हिजकिय्याह के लिए अनमोल वस्तुएं ले आने लगे। हाँ। और उस समय से वह सब जातियों की दृष्टि में महान ठहरा। देखिए, हिजकिय्याह राजा सब जातियों की दृष्टि में, यहूदी जाति की दृष्टि में नहीं, परंतु सब जातियों की दृष्टि में को क्या हो गया? महान ठहर गया। परमेश्वर ने उसकी कृति, उसकी यश को बढ़ा दिया। परंतु ये सब करने के बावजूद भी हम लोग उपकारों को देख रहे हैं कि हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला नहीं दिया, क्योंकि उसका मन फूल उठा था। और सचमुच में कई बार हम देखते हैं कि उसके उपकारों का बदला हमको देना चाहिए, क्योंकि वो जो उपकार जो हमारे जीवन में परमेश्वर करता है, उसके उपकारों का यहाँ हिजकिय्याह राजा ने बदला नहीं दिया। और इस कारण वो, क्योंकि उसका मन फूल उठा था। और सचमुच में मन फूल उठना मतलब घमंड से भर गया था। घमंड से भर जाने का कारण क्या था? अपने ऊपर भरोसा करने लग गया था, अपने धन पर भरोसा करने लग गया था। जैसे नीति वचन 11 अध्याय उसका 28 पद में यदि हम पढ़ेंगे तो जो व्यक्ति अपने धन पर भरोसा रखता है वो गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते की नाई लहलाते हैं। परमेश्वर के वचन में कितनी सुंदर प्रतिज्ञा है। और यहाँ पर देखते हैं कि उसका मन फूल उठा था। ऐसा ही वो परमेश्वर हमारे जीवनों में उपकार करता ही है, अनगिनत उपकार, और उसके उपकारों का बदला हमको देना चाहिए। नहीं तो यहाँ पर आगे और यदि हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर तो परमेश्वर ने अश्शूर के राजा से उस पर जय दिलवाया, परंतु या आगे यदि हम इसी अध्याय को पढ़ते हैं तो उसका 32 अध्याय उसका 31 पद को पढ़िए तो भी जब बेबीलोन के हाकिमों ने उसके पास उसके देश में किए हुए अद्भुत कामों के विषय पूछने को दूत भेजे, हाँ। तब परमेश्वर ने उसको इसलिए छोड़ दिया कि उसको परख कर उसके मन का सारा भेद जान ले। हाँ, अब उसके बाद यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हिजकिय्याह को बहुत धन और वैभव दिया इस अध्याय में, और उसको बहुत सा धन दे दिया, बहुत सा धन दे दिया। और तब फिर ऐसा हुआ कि बाबुल का जो राजा था उसने अपने हाकिमों को उसके देश में किए अद्भुत हाँ, के विषय पूछने, अद्भुत कामों के विषय में पूछने को दूत भेजा। देखिए, अद्भुत काम कि परमेश्वर ने कैसे अश्शूर की सेना पर जय दिलवाया, किस प्रकार से परमेश्वर ने उसको बीमारी से चंगाई दिया, उसकी आयु को 15 वर्ष और आगे बढ़ा दिया, और कैसे वो छाया पीछे हो गई, चिन्ह दिया। इन बातों को पूछने के विषय में दूत भेजे, परंतु इसने क्या किया? अपने महल के अंदर की बहुमूल्य वस्तुओं को उसने बाबुल के जो दूत लोग आए थे उसको उन्होंने दिखा दिया।
परमेश्वर के अद्भुत कामों को पूछने के लिए वो लोग आए थे कि परमेश्वर ने जो अद्भुत काम, जो उपकार उसके जीवन में उसने, उस जीवित परमेश्वर ने उसके जीवन में जो उपकार किए उसको जानने के लिए वो लोग आए। परंतु ये देखिए, बाबुल के राजा के जो दूत लोग जो आए थे उनको अपने महल की बहुमूल्य कीमती और चीज़ों को दिखा दिया, और इस कारण से परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया और उसको इसलिए भेजा था कि उसके मन को जान ले कि ये मेरे वचन पर आगे चलेगा कि नहीं चलेगा। इसलिए तो परमेश्वर इस तरह परखता है, ठीक है कि नहीं। वो परमेश्वर हमको परखता है कि ऐसे समय में जब वो एक मनुष्य सामर्थी हो जाता है, जब सब कुछ उसको मिल जाता है, सब कुछ से उत्तृप्त हो जाता है, भरपूर हो जाता है, क्या वो परमेश्वर के उपकारों का बदला देगा कि नहीं देगा। परमेश्वर टेस्ट करता है। परंतु यहाँ पर देखते हैं कि वो आगे हिजकिया ये सब बातों में भी फेल हो गया, मतलब वो परमेश्वर के उपकारों का उसने बदला नहीं दिया। परंतु हम लोग जानते हैं कि बहुत से लोग परमेश्वर के उपकारों का बदला देते हैं, और जब जो लोग उपकारों का बदला, परमेश्वर के उपकारों का बदला मतलब उसने मेरे जीवन में क्या उपकार किए हैं, जैसा बहन अभी गीत गा रही थी कि मैं पृथ्वी का नमक हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ, और उसके गुणों को प्रकट करो। यदि तुम सचमुच में पृथ्वी के नमक हो तो नमक का गुणों को प्रकट करो। प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे अपने चेलों से, जो यदि दिया जला हुआ है तो उसको पैमाने के नीचे नहीं रखते, उसको कहाँ रखते हैं, दीवट में रखते हैं, ताकि सब मनुष्यों के जीवन में क्या हो, ज्योति फैले। मतलब उसके उपकारों को, जो परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में जो उपकार किए हैं उसका गुणानुवाद करो। वो परमेश्वर ये बताना चाहता है, ये कहना चाहता है। और बहुत से लोग उसके उपकारों का वर्णन करते हैं, किए हैं परमेश्वर के वचन में। जैसा राजा दाऊद के विषय में हम देखेंगे कि राजा दाऊद जब गोलियत से युद्ध करने से पहले, जब वो राजा शाऊल के पास खड़ा हुआ, पहला राजा था शाऊल, पर मनुष्यों ने उसको चुना था, और राजा दाऊद जो था वो शाऊल के पास पहुंचाया गया। क्यों पहुंचाया गया? क्योंकि एक गोलियत नाम का एक व्यक्ति था, जिसके विषय में पहला शमूएल 17 अध्याय में दिया हुआ है कि वो गोलियत इस्राएलियों को धमका रहा था, जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखें सनहेरीब के विषय में। और परंतु परमेश्वर ने दाऊद की अद्भुत रीति से सहायता किया। वो सहायता इसलिए किया कि उसने शाऊल को अपनी, जो परमेश्वर ने जो उपकार उसके जीवन में किए थे उसका वर्णन किया, उसकी गवाही दी कि परमेश्वर ने मेरी कैसे अद्भुत रीति से मेरी सहायता किया। 17 अध्याय उसका 34 पद से पढ़िए तो। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। और एक पद, फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथों से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। देखिए, दाऊद ने शाऊल के सामने परमेश्वर के उपकारों का, जो उसके जीवन में परमेश्वर ने जो उपकार किए थे उसका उसने वर्णन किया। क्या वर्णन किया? कि जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया है।
वो परमेश्वर सिंह के पंजे से और भालू के पंजे से बचाया है। और यहाँ पर मेमना जो उसके मुंह से छुड़ा ला देता था, मुझ पर किस प्रकार से सिंह और भालू को उसने मारा, परमेश्वर की सहायता से। देखिए, परमेश्वर के उपकारों का उसने वर्णन किया। जब इस प्रकार से उसने वर्णन किया, ठीक है कि नहीं, सबसे पहले तो ये पूरे पुस्तकों को यदि हम 17 अध्याय को हम पढ़ेंगे कि दाऊद जो था वो बालक ही था, लड़का ही था। और देखिए, वो तो अपने भाइयों का कुशल क्षम पूछने वहाँ गया हुआ था, परंतु गोलियत नाम का एक पुरुष वहाँ पर उनको धमका रहा था। और दाऊद ने ये बस इतना ही कहा था कि वो खतना रहित फलिश्ती क्या है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। बस उसने बस इतनी ही बात कही थी, और ये बात जो थी वो शाऊल के पास तक पहुंच गई। देखिए, परमेश्वर के उपकारों का या उसके गवाहियों के विषय में बताने के कारण वो शाऊल राजा के पास पहुंच गया, और शाऊल राजा को उसने अपनी गवाही बताई, उसके उपकारों को बताया। और जब उसने उपकारों को बताया तो शाऊल ने कहा कि जा, यहोवा तेरी सहायता करेगा। और सचमुच परमेश्वर ने उसकी सहायता किया। गोलियत को उसी की तलवार से, उसी के सर को धड़ से अलग कर दिया। इसका कारण ये था कि उसने परमेश्वर के उपकारों का बदला दिया। और इस कारण से देखिए, जब हम और सचमुच में इन वचनों के द्वारा हमको अपने जीवन में सीखना चाहिए। जब हम परमेश्वर के उपकारों का बदला हम देते हैं तो परमेश्वर हमको एक और स्टेप उठाता है। देखिए, ये हमारे जीवन में और हमें बल देता है, और उसके उपकारों का वर्णन करने में हमारी सहायता करने के लिए ऐसी गवाही हमारे जीवन में देता है, जैसा यहाँ पर राजा दाऊद के जीवन में देखते हैं। वैसे ही और यदि हम देखें तो देखिए, परमेश्वर का जन राजा दाऊद, परमेश्वर के उपकारों का बदला उसने दिया। यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर, यशायाह 63 अध्याय उसका 7 पद से पढ़िए तो। जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया, अर्थात इस्राएल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा करके उसने हमसे जितनी भलाई की, उस सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणामय कामों का वर्णन और उसका गुणानुवाद करूंगा। और आगे, क्योंकि उसने कहा, निस्संदेह ये मेरी प्रजा के लोग हैं, ऐसे लड़के हैं जो धोखा न देंगे, और वह उनका उद्धारकर्ता हो गया। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया, और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। हाँ, देखिए, यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर इस्राएल अपनी प्रजा के लोगों के लिए परमेश्वर ने कैसे उपकार किए उसका वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। वैसे ही वो परमेश्वर हमारे जीवन में उपकार करता है, ठीक है कि नहीं। जितनी भलाई इस्राएल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा करके उसने हमसे जितनी भलाई की, उन सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणा में कामों का वर्णन और उसका गुणानुवाद करूंगा। देखिए, परमेश्वर ने हमको हमारे जीवन में अनगिनत उपकार किए। कैसे उपकार किए हैं वो तो देखिए, स्वर्ग की आशीषों से भर दिया है। परमेश्वर स्वर्गीय आशीषों को दे दिया। इसी पृथ्वी पर रहते हुए हमको स्वर्गीय वस्तुओं का वारिस बनाया, अन्यथा हम तो इस योग्य नहीं थे, ठीक है कि नहीं। और फिर अपना पवित्र आत्मा हमको दिया ताकि हम परमेश्वर की बड़ाई कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें, परमेश्वर के निकट आ सकें। ये सब कार्य, ये सब उपकार परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया, अद्भुत रीति से हमारी सहायता किया।
और इस कारण से वो परमेश्वर कह रहा है कि उसके कामों का वर्णन और उसका गुणानुवाद करूंगा। इस्राएल परमेश्वर की प्रजा, अपनी प्रजा के लोग ऐसा कह रहे थे, परंतु यहाँ पर यह भी बताया कि उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया। मतलब देखिए ये किसके विषय में बोल रहा है, ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में बता रहा है कि उसने सारे संकट में कष्ट उठाया। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखें तो प्रभु यीशु मसीह के भाई लोग, ठीक है कि नहीं, उनके भाई लोग भी प्रभु यीशु मसीह को क्या कहते थे, बुरा भला कहते थे। क्या कहते थे कि हाँ, मरकुस 3 अध्याय उसका 21 पद में जो भाई ने बोला, मरकुस उसका चित्त उसके ठिकाने में नहीं है, ठीक है कि नहीं, ऐसा उसके भाई लोग उसको कहते थे। और उसकी भी वैसा ही परीक्षा हुई, मतलब वो कष्ट उठाया ना, प्रभु यीशु मसीह मांस और लहू लेकर आ गया, ठीक है कि नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर हमारी सृष्टि जानता है, हमारी सृष्टि जानता है, मतलब वो जानता है कि मनुष्य मिट्टी है, और इस कारण से वो स्वर्ग के सिंहासन में रह परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मांस और लहू लेकर इस संसार में आ गया, इस पृथ्वी पर आ गया, ठीक है। और बिल्कुल उसकी भी वैसे ही परीक्षा हुई जैसा हमारी होती इस संसार में रहते हुए। जब प्रभु यीशु मसीह मत्ती 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब आत्मा प्रभु यीशु मसीह को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस के द्वारा इसकी परीक्षा हो, ठीक है कि नहीं, और 40 दिन 40 रात वो निराहार रहा, भूखा रहा, और तब भी परखने वाले ने आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि ये पत्थर क्या हो जाए, रोटी बन जाए। और तब फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लिखा हुआ है कि मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। वैसे ही ये संसार में रहते बिल्कुल हमारी भी ऐसी परीक्षा होती है ना। ये 3 परीक्षाएं होती है जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की यहाँ पर परीक्षा हुई, परंतु उन तीनों बातों में प्रभु यीशु मसीह क्या हुए, जय हुए, जय हुए। और इसलिए देखिए कष्ट में भी उसने दुख उठाया, और इसलिए वो परमेश्वर कहता है, इब्रानियों 4 अध्याय उसका 15 पद को पढ़िए तो। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हाँ देखिए, वो हमारा ऐसा महायाजक है जो निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को भी वही दुख उठाए, ठीक है। लोग उसको ठट्टों में उड़ाए, लोग उसको गाली देते थे जब वो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर गए, परंतु उसके जीवन से हम ये देखते हैं कि उसने कष्ट उठाया, दुख उठाया, परंतु तो भी वो क्या निकला, निष्पाप निकला। मतलब उसके अंदर में कोई भी ऐसा पाप नहीं था कि लोग उस पर दोष लगा सके। वो इसलिए हुआ कि परमेश्वर, क्योंकि पहले समय के महायाजक जो थे वो अपने पापों के लिए, लोगों के पापों के लिए बकरों का, बैलों का या उसके लहू को वेदी पर ले जाते थे, परंतु हमारा ऐसा महायाजक है जो निर्दोष है, निष्कलंक है, जिसके अंदर में एक भी पाप नहीं। उसको सब प्रकार का कष्ट हो इस पृथ्वी पर रहते हुए, मांस और लहू लेकर जो आ गया इस पृथ्वी पर रहते हुए, बिल्कुल हमारे नाई उसको दुख हुआ, लेकिन वो सब बातों में क्या हुआ, जयवंत हुआ। और इसलिए वो परमेश्वर कह रहा है उसका 16 पद, इसलिए आओ हम अनुग्रह के, इब्रानियों 4 अध्याय जो 15 पद आओ पढ़े, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो, हाँ। और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। देखिए ऐसे समय में जब
जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं, और इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिवाब बांधकर चले। देखिए, हिवाब बांधकर चले मतलब ऐसे समय में विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे हिवाब को वो परमेश्वर बढ़ाना चाहता है, और अनुग्रह के सिंहासन के पास, ठीक है कि नहीं, जहाँ पर अनुग्रह है, हम पर दया हो, और वह अनुग्रह पाए जो हमारी आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। तो ये सब उपकार हमारे जीवन में परमेश्वर ने किया है। परंतु यदि जो यशायाह 63 अध्याय परमेश्वर अपने लोगों को कह रहा था कि परमेश्वर ने जो उपकार इस्राएल के घराने पर, अपनी प्रजा पर, अपने लोगों पर जो भलाई जो किया है, वो उसके कामों का वर्णन और उसका गुणानुवाद करेंगे। परंतु यदि हम 10वें पद को ही पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, तो भी उन्होंने बलवा किया हाँ। और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। हाँ। इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। देखिए, यदि हम उसके उपकारों का वर्णन, उसके उपकारों का बदला ना दें, और बलवा मतलब उसका विरोध करें, तो वो परमेश्वर स्वयं हमारा क्या हो जाता है, शत्रु हो जाता है, और पलट कर क्या करने लग जाता है, स्वयं लड़ने लग जाता है। पलट कर शत्रु हो जाता है और स्वयं ही लड़ने लग जाता है, जैसा उसने इसराइलियों के जीवन में किया। इसराइलियों के इतना सुंदर उन परमेश्वर ने जो उपकार उसके उन लोग के जीवन में किया था, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि सचमुच में परमेश्वर उनका शत्रु हो गया था, और क्योंकि वो उपकारों का बदला नहीं दिए थे। परंतु परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, परमेश्वर आज के दिन हम सबको जो परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में जो उपकार किए हैं, और सचमुच में उसका बदला हमको देना चाहिए प्रतिदिन के जीवन में, ठीक है कि नहीं। प्रतिदिन वो हमारे जीवन में उपकार करता है। एक लास्ट वचन, भजन संहिता 116 अध्याय, उसका 12 पद को पढ़िएगा। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रकट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। हाँ, यहाँ पर राजा दाऊद सुंदर गवाही है, और परमेश्वर से देखिए किस रीति से वो परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा है उसके उपकारों के लिए। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं मैं उसका बदला क्या दूं। जो उपकार परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, क्या हम उसका कुछ बदला दे सकते हैं क्या? नहीं, उसका कोई भी बदला नहीं दे सकते। ना तो वो परमेश्वर जो हमको बल देता है, जो हमको काम करने की शक्ति देता है, क्या हम उसको धन दे सकते हैं क्या? नहीं, उसको कुछ भी नहीं दे सकते। और इस कारण से वो परमेश्वर का जन राजा दाऊद कह रहा है कि मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। उद्धार का कटोरा, वो परमेश्वर जो धन्यवाद, मतलब हमारे जीवन में पल पल में जो उपकार हमारे जीवन में परमेश्वर करता है, पल पल में हमारे जीवन में उपकार करता है, उसका बदला मैं दूंगा। और उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा, मतलब परमेश्वर को प्रकट करूंगा। उद्धार मतलब होता है पापों की क्षमा और छुटकारा। और आज यदि हम देखें तो सारा संसार उस उद्धार के कार्य को नहीं जानता है, परंतु परमेश्वर का जन ये कह रहा है कि सबसे पहले तो मैं अपने आप को समर्पित करूंगा और परमेश्वर के गुणों को प्रकट करूंगा अपने जीवनों से, कि वो परमेश्वर प्रेम है, वो परमेश्वर आनंद है, वो परमेश्वर शांति है, वो परमेश्वर दया है, वो परमेश्वर हमारे जीवन में उद्धार करता है।
पापों की क्षमा और छुटकारा देता है। और इसलिए वो परमेश्वर का जन ये कह रहा है कि मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा और मन्नत ये मन्नत मांग रहा है कि मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रकट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। मतलब वो एक निर्णय ले रहा है कि जो उपकार परमेश्वर ने मेरे जीवन में किए हैं, मेरे जीवन के द्वारा उसकी बड़ाई होगी। मेरे जीवन के द्वारा, मैं अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रकट करूंगा, क्योंकि परमेश्वर को आज तक किसी ने नहीं देखा, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। और इस कारण से वो परमेश्वर का जन कितना सुंदर प्रार्थना, और बिल्कुल वैसा ही प्रार्थना हमको भी अपने जीवन में करना चाहिए। हाँ परमेश्वर, आपने जो उपकार हमारे जीवन में किए हैं, और इसलिए मैं भी अपना उद्धार का कटोरा उठाकर आपसे प्रार्थना करूंगा और ये निर्णय लूँगा कि हाँ परमेश्वर, मैं भी आपके उपकारों का बदला दूंगा, जैसा राजा दाऊद यहाँ कह रहा। और नहीं तो फिर तो बहुत से लोग उसके उपकारों को भूल जाते हैं। जो अद्भुत अद्भुत काम जो परमेश्वर एक मनुष्य के जीवन में करता है, बचपन से लेकर आज के दिन तक, वो परमेश्वर के उपकारों को बहुत से लोग भूल जाते हैं। परंतु हमको उसके उपकारों को नहीं भूलना चाहिए। और सचमुच में जो उपकार परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, जो स्वर्ग की आशीषों को हमारे जीवन में दिया, जहाँ पाप अपराधों में हम पड़े हुए थे, परमेश्वर ने किस रीति से परमेश्वर ने हमारी सहायता किया और ये सुंदर जीवन दिया है, उसके उपकारों का बदला हमको देना चाहिए। और सचमुच में इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमारी सहायता करे, और भी इन वचनों के प्रकाश में हम अपने व्यक्तिगत जीवन को देखें और ये निर्णय लें, हाँ परमेश्वर, मैं आपके उपकारों का बदला दूंगा। जैसा राजा दाऊद 119 अध्याय उसका 17 पद में परमेश्वर का जन कह रहा था, हे परमेश्वर, आज के दिन मेरे जीवन में एक उपकार कर दे कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन के अनुसार चलता रहूं, और मेरी आंखों को खोल दे कि व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। और सचमुच में ऐसी प्रार्थना हमको करना चाहिए कि आज के दिन मैं जीवित रहूं और तेरे वचन के अनुसार चल सकूं, क्योंकि यदि परमेश्वर हमारी सहायता ना करे तो हम उसके वचन के अनुसार भी नहीं चल सकते। और बिल्कुल इसलिए ऐसी प्रार्थना हमको करना चाहिए, ऐसा उसका बदला हमको देना चाहिए। और इसलिए इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमारी सहायता करे और परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए एक गीत के द्वारा और परमेश्वर की महिमा करेंगे। भाई नरेश को अवसर होगा। इसको लगा दो। हेलो, व्हाट्सएप में बजाना, यूट्यूब में नहीं चलता। हेलो हेलो, प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर वचनों के लिए। निरंतर हम उसके उपकारों को स्मरण करते रहें, क्योंकि यदि हम उसके उपकारों का बखान या गुणगान नहीं करते हैं तो हम स्वयं ही उसको अपना शत्रु बना लेते हैं, जैसे आज वचन में सीखे। और फिर वो यदि बदला लेने लग जाए, यदि हम उसके उपकारों का बदला अपने जीवन से नम्रता और दीनता के साथ उसकी करुणा और दया को स्मरण करके नहीं देते हैं, तो वो हमारा शत्रु हो जाता है। और जब वो बदला नहीं लग गया तो मनुष्य फिर कहीं नहीं रह पाएगा।
इसलिए प्रभु का धन्यवाद ऐसे सुंदर वचनों के लिए। प्रभु की महिमा में एक गीत, क्योंकि उसका नाम सच में सारे नामों से ऊंचा है और इतना महान नाम है, उस नाम के आगे सारे घुटने टिकेंगे एक दिन, और हर जुमा कहेगी कि तू ही हमारा प्रभु है, तू ही महान परमेश्वर है, और वो दिन आने वाला है। धन्यवाद करते हैं। आइए प्रभु की महिमा में इस गीत को सुनेंगे। सारे नामों से ऊंचा यीशु नाम है कितना महान, यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान। तू महान है, तू महान है, तू महान है मेरे खुदा, तू महान है, तू महान है, तू महान है मेरे खुदा। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान, यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान। जिस नाम के आगे झुका है हर घुटना जमी आसमां पर, जिस नाम के आगे झुका है हर घुटना जमी आसमां पर, और हर जुबान कहती है तू प्रभु है, यीशु तेरा नाम है। जिस नाम के आगे झुका है हर घुटना जमी आसमां पर, तू महान है, तू महान है, तू महान है मेरे खुदा, तू महान है, तू महान है, तू महान है मेरे खुदा। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम कितना महान, यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम कितना महान। यीशु नाम को जिसने पुकारा पाया जीवन में उसने छुटकारा, नित शांति चंगाई पापों की क्षमा, उद्धार मुक्ति तेरे बिना है कहाँ। यीशु नाम को जिसने पुकारा
जीवन में उसने छुटाया। नित शांति चंगाई पापों की क्षमा, उद्धार मुक्ति तेरे बिना है कहाँ। तू महान है, तू महान है, तू महान है मेरे खुदा। तू महान है, तू महान है, तू महान है मेरे खुदा। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान। तू महान है, तू महान है, तू महान है मेरे खुदा। तू महान है, तू महान है, तू महान है मेरे खुदा। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान। यीशु सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान। प्रभु की महिमा हो। सचमुच में वो नाम महान नाम है। उस नाम के आगे यदि हम झुकते हैं और उसके उपकारों को निरंतर स्मरण करते हैं तो नित्य शांति चंगाई पापों की क्षमा उद्धार मुक्ति उसी के नाम के द्वारा से ही हम सब प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु की महिमा स्तुति तारीफ बड़ाई प्रशंसा हो। धन्यवाद परमेश्वर के वचनों के लिए और इस समय के लिए कि उसने हमें दिया। आइए हम लोग सब प्रार्थना करेंगे। अत्यंत करुणामय सर्व सामर्थी प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर से आपके चरणों में बड़े नम्र और दीन होकर के झुकते हुए हृदय से धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, क्योंकि सच्चे और जीवते परमेश्वर आप हैं। सचमुच में हमारा यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा है जो हमारे जीवनों में आपने दिया है। यद्यपि अयोग्य मनुष्य थे प्रभु जी हम, परंतु आपने योग्य बना करके हमें खड़ा किया है ताकि हम सचमुच में उस नमक के स्वाद को हम लोगों तक पहुंचाने पाए और उस ज्योति को जो आपने हमें बनाया है उसके प्रकाश को हम अपने जीवन के द्वारा से लोगों तक फैलाने पाए। प्रभु ये आपने हमारे जीवन में अनुग्रह प्रदान किया है। ये इतने बड़े उपकार किए हैं प्रभु जी। अस्वाद मनुष्य थे, अंधकारमय जीवन में पड़े हुए मनुष्य थे, परंतु आपने स्वादिष्ट बनाया और ज्योतिमय बनाया। दया और अनुग्रह कीजिए कि किसी भी रीति से हमारा स्वाद न जाता रहे और न हमारे जीवन में कोई और अंधकार आए। इसीलिए हम अपने जीवनों को बड़े धन्यवाद के साथ आपके उपकारों को स्मरण करते हुए एक बार फिर से आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु जी आपके अनुग्रह को, आपकी दया और करुणा को चाहते हैं और आप जैसे अपने लोगों का हियाव बढ़ाते आए विषम परिस्थिति में, संकट के समय, दुख के समय, हम चाहते हैं प्रभु जी और दया चाहते हैं कि हमारा भी हियाव निरंतर आप बढ़ाएं पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा से। और इसलिए पवित्र आत्मा की अधीनता में हम सब अपने जीवनों को सौंप देते हैं। आपने हमारी सहायता की, धन्यवाद करते हैं। भाई नीरज की भी सहायता की। परमेश्वर अपने वचनों को आपने प्रकाशित किया ताकि भाई बता सके, हम आशीषित हुए। आपको महिमा देते हैं। सब बातों में हम आपको महिमा देते हुए प्रभु यीशु के नाम से इस दुआ को करते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सबों को धन्यवाद जो ऑनलाइन जुड़े हैं। प्रभु हम सबको आशीषित करें। जय मसीह।